नमस्ते दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे हैं उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। ये है वो लेटर जो उन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस में भेजा है। और यहाँ उन्होंने बताया है कि उनके रिजल्ट जो है वो कैसे रहे हैं। डेट अगर आप देखेंगे तो आज की है 3/8/2011 और दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में मेल लिखा गया है। 12:10 तक इनकी मीटिंग चली। उसके बाद उन्होंने ये जो है वो मेल भेजा है स्टॉक एक्सचेंजेस को। ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने डिक्लेयर किया है, स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ उनकी कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में। अगर बात करें इनके टोटल इनकम की, सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है, इनकी इनकम में वर्चुअली प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ज़्यादातर केस में जो रही है वो रही है उनके एसेट क्वालिटी में। तो ये यहाँ पे भी हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि उनकी एसेट क्वालिटी में जो प्रॉब्लम है वो शायद अभी भी बरकरार है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इनकी टोटल इनकम जो इस क्वार्टर में रही है, ये फिगर लैक्स में है। अगर कन्वर्ट करें इसे करोड़ में तो 11,766 करोड़ होता है। पिछले क्वार्टर से अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में 11,476 करोड़ का था। तो ये मोटा मोटा 300 करोड़ से उनकी इनकम जो है वो बढ़ी है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। पिछले साल की अगर बात करें, पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 12,022 करोड़ रुपए की इनकम थी। तो थोड़ी सी कम है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अगर हम सिर्फ इनकम की बात करें तो इनके एक्सपेंसेस में क्या चेंज आया है अगर वो देखते हैं तो एक्सपेंसेस में उन्होंने अच्छा काम थोड़ा किया हुआ है। तो जहां उनके पिछले क्वार्टर में 9,346 करोड़ के एक्सपेंस हुए थे, वो इस क्वार्टर में 8,976 करोड़ हो गया है। तो ये मोटा मोटा करीब करीब यहाँ पे उन्होंने 350 करोड़ के आसपास के उन्होंने एक्सपेंस कम किए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और अगर पिछले साल के मुकाबले बात करें जहाँ पे 9,165 करोड़ के एक्सपेंस हुए थे, तो उसके मुकाबले करीब ये 170 करोड़ कम है। अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, जो कि डिफरेंस होता है इनकम और एक्सपेंस के बीच में, तो 2,789 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट उनको इस क्वार्टर में हुआ है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कभी इनके लिए प्रॉब्लम रहा ही नहीं है। प्रॉब्लम होता है नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट कितना रहा है वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 2,130 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। पिछले साल वाले क्वार्टर में 2,857 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसा हमने बाकी सारे बैंकों में देखा है, प्रॉब्लम आती है जब आप प्रोविजन लेते हो। तो आपने कितने प्रोविजन लिया है? प्रोविजन इन्होंने लिया है 1,712 करोड़ के। जी हाँ, 2,700 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे 1,700 करोड़ के उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिए हैं। तो जैसा हम सारी बैंकों में देख रहे हैं कि प्रोविजन की समस्या खास करके कोविड के बाद से ये बहुत ज़्यादा रही है। और ये पीएसयू के केस में, जो पीएसयू बैंक है उसके केस में, तो ये कोविड से पहले भी प्रॉब्लम था ही प्रोविजंस का। खैर, यहाँ पे प्रोविजन बहुत ही ज़्यादा है, 1,712 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 1,839 करोड़ के थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा थे पिछले क्वार्टर में। और अगर पिछले साल वाले क्वार्टर में बात करें तो 1,515 करोड़ के इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे। तो अभी तो ये देख के लग रहा है कि ये प्रॉफिट लिए ही जा रहा है। इनफैक्ट पिछले साल के अगर प्रोविजन की बात करें तो 7,644 करोड़ के इनके प्रोविजन थे। तो मोटा मोटा ये 1,200-1,300 करोड़ का प्रोविजन तो हर क्वार्टर में ले ही रहे हैं। और पिछले दो क्वार्टर में तो 1,800 करोड़ और 1,700 करोड़, तो कुल मिला के 3,300 करोड़ के प्रोविजन ये ले चुके हैं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। कोविड है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एसेट्स जो बांटी जा रही है उस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा ही हुआ है। क्योंकि आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भले अच्छा हो, लेकिन अगर आपके एनपीएस ज़्यादा होंगे, अगर आपके प्रोविजन ज़्यादा होंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं रहता, आपका प्रॉफिट पूरा स्क्वीज हो जाएगा। हालांकि अगर हम देखते हैं कि ये प्रोविजन लेने के बाद भी इनका जो नेट प्रॉफिट आया है, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो वो 735 करोड़ का आ रहा है। जो पिछले क्वार्टर के अंदर 83 करोड़ का था, और पिछले साल वाले क्वार्टर में ये 845 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पे तो ये काफ़ी जो है वो ठीक ठाक लग रहा है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर, तो ये 194 करोड़ का जो है उनका एक जो टैक्स की इम्पैक्ट आई थी नेगेटिव, शेयर ऑफ अर्निंग इन एसोसिएट्स, तो उसके चलते ये सडन ह्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहा था। बट अदरवाइज अगर देख, इसलिए वो बहुत कम हो गया था 83 करोड़ का। अदरवाइज अगर हम देखते हैं तो ये नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं तो 735 करोड़ जो है वो ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन क्या ये बैंकिंग ऑपरेशन से आया है, रेगुलर बैंकिंग ऑपरेशन से? नहीं। उनका होलसेल कैसा रहा, उनका रिटेल कैसा रहा, वो जब देखेंगे तब जाके समझ में आएगा कि बैंक ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और यहाँ पे जो है वो पूरी स्टोरी अपने को मालूम पड़ती है।
ये जो है वो उन्होंने सेगमेंट वाइज जो है बिजनेस कैसा रहा वो डिक्लेयर किया है, और यहीं से सारा पिक्चर क्लियर हो रहा है। जो भी हमको प्रॉफिट दिख रहा है इनका, तो ये प्रॉफिट जो है सेगमेंट रिजल्ट, ये टैक्स से पहले इनका 1133 करोड़ का था, और टैक्स से बाद जैसा कि हमने यहाँ पे देखा वो 735 करोड़ हो गया था, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये जो 1133 करोड़ का प्रॉफिट आया, उसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर जो रहा वो तो ट्रेजरी ऑपरेशन ही है। बैंक जो अपने पैसे अलग अलग जगह पे निवेश करते हैं, तो वो उससे जो उनको इनकम हुई है वो बहुत ज़्यादा है, वो 2384 करोड़ की हुई है। लेकिन बाकी जहां हम देख रहे हैं तो वहां तो कुछ है ही नहीं। होलसेल बैंकिंग में 780 करोड़ का लॉस हुआ है, रिटेल बैंकिंग में 394 करोड़ का लॉस हुआ है। अब रिटेल बैंकिंग में इतने बड़े लंबे लंबे हो रहा है तो ये चिंता का विषय जरूर है। इनफैक्ट रिटेल बैंकिंग में पिछले क्वार्टर में तो ये 1438 करोड़ का उन्होंने जो है वो लॉस दिखाया था। अनअलोकेटेड अगर ऑपरेशंस की भी बात करें तो 96 करोड़ का उनको लॉस हुआ है। तो ट्रेजरी ऑपरेशंस को अगर छोड़ दे तो बाकी हर जगह पे लॉस ही हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट के फिगर दिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, उससे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। बैंक के जो ऑपरेशंस हैं, होलसेल, रिटेल, ये सब में अभी भी प्रॉफिट जो प्रॉब्लम्स बने हुए हैं, और जब तक ये ठीक नहीं होती मेरे हिसाब से इससे दूर रहना ही समझदारी होगी। एक नोट जो उन्होंने लिखी है वो भी दिखाना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 3000 करोड़ रुपए इसमें डाले थे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के तौर पे, जो मार्च 31 2021 में जो है उन्होंने इश्यू किए थे। तो ये जो है उन्होंने इस क्वार्टर में उसको एडजस्ट किया है, तो 3000 करोड़ रुपए सरकार ने इसमें और डाले हैं। तो जो पीएसयू बैंक में होता जा रहा है ट्रेडिशनली, वो हम इसमें भी देख रहे हैं कि सरकार पैसा डालती जाती है, सामने प्रोविजन बनते जाते हैं, बैंक लॉस करती जाती है। तो ये एंडलेस फिनोमिना है, और पता नहीं ये कब जाके रुकेगी। हालांकि सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन एज ए शेयर होल्डर हमारा फ़र्ज़ तो ये बनता है कि हम ऐसे ही कंपनी से, ऐसे बैंक से दूर रहे तो हमारे लिए अच्छा होगा। मित्रों, ये वीडियो समाप्त करूँगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।